नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 4 जून मंगलवार की रात चुपचाप फेंक दें। यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको हम आज उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो आपको ऐसे बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु आज यदि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी केवल एक लौंग से ही समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो हनुमान जी पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया है कि यदि किसी पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका, ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग ही किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी की पूजा में यदि लौंग का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आप करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन कैसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकर लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की ऐसे बहुत परेशान हैं। आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी का वो वरदान मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं,
कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके घर पर वास करने आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को किस महारथ पर करना है, इस चीज को समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लॉन्ग है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे, आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन हासिल महाउपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के पश्चात आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय बल्कि काल के समय का महाउपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है, जो आपके घर पर पूजा करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त बाद खाने धोने के पश्चात बैठिए एक पूर्व दिशा में। पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस पे आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस तरह से है, एओएम रिपीट करते रहना दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है? इसी लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल के लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 मंगलवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये उपज आप करेंगे। इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर का महा उपाय। यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है, तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिस पे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको ये उपाय है, शनिवार की शाम को, शनिवार की सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब यह राख बच जाएगी। इन तीनों चीज की इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब लगातार 7 दिन, सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर की झाड़ू इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति ने आपके घर पर वास कर रही थी, जिसके वजह आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी दोस्तों, वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी, और इस राग की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए।
आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही, जिसके हिसाब का व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोष खत्म हो जाएंगे या उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मनुष्य का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मनुष्य का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मनुष्य के जीवन में धन दिशाओं से खिंचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है। देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पे चले जाइए और पीपल पेड़ को एक जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग बहा केवल इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार ये उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मंगलवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण नहीं होते, 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन ज्येष्ठ अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 4 जून 2000 यानी कि मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, ना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन इस 1 लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है।
और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 4 जून यानी कि ज्येष्ठ गंगा सप्तमी मंगलवार के दिन अमावस्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। यदि आपको धन हासिल ही नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, नौकरी यदि अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल ही यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको केवल और केवल एक लोटा जल वाला उपाय गंगा सप्तमी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा खास करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं को केवल 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। अब उसके पश्चात में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, यह किसको करना है? तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं, बहनें होंगी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो माताएं, बहनें होंगी, यदि वह यह वाला उपाय करेंगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, गंगा सप्तमी जो है, गंगा सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन यदि आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और सदैव आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, गंगा सप्तमी का जो दिन है, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था, और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का, यानी कि गंगा सप्तमी का दिन। गंगा सप्तमी के दिन किए गए उपाय, दान, पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे में भी लिखा है कि गंगा सप्तमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है, और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है, और सदैव धन में वृद्धि भी होती है। आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की खास मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अपनी मनोकामना को पूरा यदि आप करना चाहते हैं, तो गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही खास है। तो चलिए बात लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय, और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है, और कैसे यह छोटा सा उपाय यदि आप गंगा सप्तमी के दिन कर लेते हैं, तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म जाएंगी, और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों, आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मंगलवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण नहीं होते, 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन ज्येष्ठ अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है,
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 4 जून 2000 यानी कि मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके पश्चात करना, ना आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 4 जून यानी कि ज्येष्ठ गंगा सप्तमी मंगलवार के दिन अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लौटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। यदि आपको धन हासिल ही नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, नौकरी यदि अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल ही यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको केवल और केवल एक लोटा जल वाला उपाय गंगा सप्तमी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा खास करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को केवल 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके पश्चात में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं, बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो माताएं, बहनें होंगी, यदि वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, गंगा सप्तमी जो है, गंगा सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन यदि आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और सदैव आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, गंगा सप्तमी का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का, यानी कि गंगा सप्तमी का दिन। गंगा सप्तमी के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे में भी लिखा है कि गंगा सप्तमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और सदैव धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की खास मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अपनी मनोकामना को पूरा यदि आप करना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही खास है। तो चलिए बात लेते हैं एक लौटा जल वाला उपाय, और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय यदि आप गंगा सप्तमी के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए
कि आपको सदैव के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, गंगा सप्तमी पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिवा की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आप कि भगवान शिवा की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न यदि आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है ना, वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं, ना वो रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ देव होते हैं, तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है? एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर यदि आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डालने हैं ना, थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र। सदैव आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव के आशीर्वाद से और माँ गंगा के आशीर्वाद से देखिए, आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। न तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना, अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और सदैव महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए। गंगा सप्तमी वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा, तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। आप अपने जीवन सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको गंगा सप्तमी वाले दिन विशेषकर करना है? तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल ही होती है, यानी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब कि आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और सदैव श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर ना वो व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, ना ही अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है? आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है और यह दीपक गोल बातिका लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन हमारा पैसा कम ना पड़े है ना, और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया, हमारा एकदम से चला गया है ना। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, ये कुछ और हो जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी खासकर गंगा सप्तमी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही खास और उत्तम उपाय है ये। गंगा सप्तमी का हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है। जब इस उपाय को करते हैं और इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, यदि आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, है ना, गेहूं ले लें, चावल ले लें, कोई भी चीज ऐसी ले लें कि हाँ इस व्यक्ति को जरूरत है। जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी यदि आप कर देते हैं ना, उसके हिसाब से है ना। जरूरी नहीं कि ज्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए, क्योंकि गंगा सप्तमी के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको खासकर गंगा सप्तमी के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास वो है। तो देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना है,
यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है, तब आप क्या करें? आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का मिलता है, वहां से आप गंगा जल ले आए। है ना? 10-15 की बोतल मिलती है। गंगा जल की वहां से आप ले लें। आपको क्या करना है? थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना? एक चुटकी लेना है। आपको काला तेल है ना? एक चुटकी काला तेल आपको जल में डालना है, जो गंगा जल आपने लिया है। और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तेल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिवाले जल में मिलाएंगे, उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है। ठीक है ना? इसके पश्चात जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप घर पर गंगा जल में सा तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं।